अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों अब आप खैरियत से होंगे। दोस्तों 2 दिन हो गए हैं मैं इस्लामाबाद आया हुआ हूँ केस के सिलसिले में। उससे पहले कि मैं केस के बारे में कुछ बताऊँ, एक बात की मैं वज़ाहत करना चाहता हूँ कि रात को कुछ दोस्तों ने मुझसे सवाल किया था केस से मुताल्लिक़, तो मैंने एक वॉइस की थी। चूँकि वो वॉइस सोशल मीडिया में जिस तरह लीक की गई है, उसमें मैंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे फ़ैसले पर या आगे केस पर कोई असर पड़े। सिर्फ़ ये है कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, पास कैंडिडेट्स, वो बेचारे परेशान ज़रूर हैं। तो मैं उनकी परेशानी को दूर करते हुए ये वज़ाहत कर दूँ कि इस बात में या इस फ़ैसले में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे हमारे आगे वाले केस में कोई ऐसा मुयस्सर पॉइंट आ जाए कि हमारा केस मज़ीद ख़राब हो। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हों। इस बात को मैं आगे भी इंशाअल्लाह वज़ाहत करूँगा। अब मैं इंशाअल्लाह अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ। जो जजमेंट्स में जितने पॉइंट्स हैं बारी-बारी हम उनको इंशाअल्लाह एक्सप्लेन करेंगे, जिससे हमारे दोस्तों को इस फ़ैसले को समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो ये है कि इस फ़ैसले में मुअज़्ज़ज़ अदालत ने तमाम केस को चंद अल्फाज को मद्देनज़र रखकर फ़ैसला किया है, जिनमें से सबसे पहला पॉइंट ये है कि जजमेंट में एक टर्म इस्तेमाल किया गया है, लोको स्टैंडाई। तो दोस्तों इसे जब हमने रिसर्च किया, इसका मतलब ये है कि किसी बंदे को किसी भी फ़ैसले या किसी भी केस या किसी भी मतलब मकाम पे खड़े होने का कोई जवाज़ पेश हो या उसे कोई जवाज़ मिल जाए कि वो यहाँ पे खड़े होकर अपनी बात कर सके। तो मैं इस बात को मज़ीद आगे आप लोगों को वज़ाहत कर दूँ कि इस केस में बायज़ीद का जो लोको स्टैंडाई है, इसे साबित करने के लिए बायज़ीद के पास तो कोई कानून दलील नहीं है, मगर आप जजमेंट को देखें, जजमेंट के सफ़ा नंबर 7 से लेकर सफ़ा नंबर 13 तक एक बहुत ही गहरी कानूनी रिसर्च मौजूद है, जो बायज़ीद के लोको स्टैंडाई को जवाज़ फ़राहम करता है। हालांकि बायज़ीद को बज़ात ख़ुद शायद लोको स्टैंडाई का मतलब भी पता न हो, मालूम नहीं, मगर आईन और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पर मुश्तमिल एक गहरी रिसर्च भी कहीं से शामिल किया गया है, जिसको जवाज़ बनाकर खरोटी को ये पटिशन लगाने का अहल किया गया है। एक इंतहाई जो मैं आपको बता दूं कि अजीब सा लगता है कि एक बंदा जिसको कानून के बारे में पता भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक 7 सफ़े पर मौजूद उसके लिए एक जवाज़ बनाकर पेश किया गया है। ये थोड़ा सा परेशान कुन ज़रूर है हमारे लिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि न सिर्फ मैं बल्कि हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, हम मुअज़्ज़ज़ अदालत के फ़ैसले को इज़्ज़त, क़द्र और आबरू की निगाह से देखते हैं। मगर यहाँ एक बात अहमियत का हामिल ये है कि मुअज़्ज़ज़ अदलिया के फ़ैसले में ये बात बयान की गई है कि मुतअद्दिद हल्फिया बयान जमा किए गए हैं, जिससे करप्शन साबित होता है। तो जनाब वाला मैं आप लोगों को बता दूं कि मुतअद्दिद नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ 8 हल्फिया बयान जमा किए गए थे, जिनमें से 4 नॉन टीचिंग स्टाफ के थे, 2 सोशल वेलफेयर के थे और 2 टीचिंग स्टाफ के थे। उनमें ये बात कतई ज़िक्र नहीं किया गया है कि भाई करप्शन हुआ है, बल्कि उनमें ये ज़िक्र किया गया है कि हम मुअज़्ज़ज़ अदलिया से दरख्वास्त करते हैं कि हमने कोई करप्शन नहीं किया है, हमने इन पोस्टों के लिए किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया है और ना ही किसी ने हमसे पैसे का मुतालिबा किया है। हम मुअज़्ज़ज़ अदलिया से गुजारिश करते हैं कि हमने अपनी मेहनत से 3 से 4, बाज़ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 5 टेस्ट तक पास किए हैं, तो हम मुअज़्ज़ज़ अदलिया से दरख्वास्त करते हैं कि जल्द अज़ जल्द इस मामले को निपटा कर हमें हमारे जो हमने टेस्ट पास किए हैं, इस केस को फ़ैसला करके हमारी तैनाती को यकीनी बनाया जाए। तो जनाब वाला ये थी जो मुअज़्ज़ज़ अदलिया के फ़ैसले में जो मुतअद्दिद अल्फिया बयान की बयानात थे, वो असल में मुतअद्दिद नहीं थे, 8 थे। उसकी मैंने वज़ाहत कर दी। अब आगे चलते हैं दोस्तों।
अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि मुअज़्ज़िज़ अदलिया ने फैसले में ये ज़िक्र किया है कि एसबीके एक नातजुर्बाकार टेस्टिंग इदारा है, यूनिवर्सिटी है। तो जनाब वाला मैं आपको बता दूं कि एसबीके ने जो टेस्ट कंडक्ट किया वो 1 महीना कुछ दिन पर मुश्तमिल था। मैंने खुद 2 दिन टेस्ट में हाज़िर रहा। टेस्ट इंतहाई बेहतरीन अंदाज से एसबीके ने कंडक्ट करवाया। तो अगर नातजुर्बाकारी की बात की जाए, एसबीके ने डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं बल्कि ना यूनियन काउंसिल की सतह पर भी जाकर टेस्ट कंडक्ट करवाए। इसकी मिसाल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट वाशुक के जो तहसील है बसीमा के लोगों ने ये एतराज़ किया कि चूँकि वाशुक एक बहुत ही दूर जगह है, वहाँ पे रहने की सहूलत नहीं है। चूँकि हम वहाँ पे जाएंगे, 2 दिन ठहरेंगे, हम टेस्ट देंगे, तो हमारे लिए ये सहूलत का ना होना, हमारे लिए वहाँ पे रिहाइश का ना होना इंतहाई मुश्किल है। तो इस वजह से हम दरख्वास्त करते हैं कि भाई हमें बसीमा में ही टेस्ट एक वेन्यू मुहैया किया जाए, हम यहीं पे टेस्ट देंगे। तो एसबीके इदारे ने न सिर्फ उनके लिए ये आसानी फराहम की बल्कि तमाम टेस्टों के ख़त्म होने के बाद आखिर में यूनियन काउंसिल बसीमा में उनके लिए टेस्ट का इंतज़ाम किया। यूनियन काउंसिल सतह पर बसीमा के कैंडिडेट्स ने बेहतर अंदाज से टेस्ट दे दिया। तो देखें, अगर एसबीके एक नातजुर्बाकार इदारा है, उसने यूनियन काउंसिल की सतह पर टेस्ट कंडक्ट किए, जबकि एचईसी जब मुअज़्ज़िज़ अदलिया ये फरमा रहे हैं कि हम एचईसी को टेस्ट कंडक्ट करने के लिए दे रहे हैं, एचईसी खुद इस बात को बड़ी अदालत में वो इकरार कर रहा है कि जनाब हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम डिस्ट्रिक्ट या यूनियन काउंसिल की सतह पर जाकर टेस्ट कंडक्ट कर लें। हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ डिवीज़न की सतह पर टेस्ट कंडक्ट कर लें। तो जनाब वाला मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, अगर डिवीज़न की बात की जाए तो मेरे ख्याल में ये टेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ कोयटा के लोग दे सकते हैं, बाकी किसी भी डिवीज़न में ये टेस्ट मुमकिन नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि अगर आप डिवीज़न की तादाद को देखें तो हर डिवीज़न की 5 से 6 लाख तादाद है। आया ये मुमकिन होगा कि रक्षान डिवीज़न के 5-6 लाख लोग खारान में इकट्ठे होकर टेस्ट दे सकें? ये इंतहाई नामुमकिन बात जो है दिखाई दे रही है, इसका होता हुआ मुमकिन नहीं है। तो असल में नातजुर्बाकार एसबीके नहीं बल्कि नातजुर्बाकार इदारा एचईसी है, जो कि बज़ात खुद अल्फिया जो अदालत में वो ये बात बयान कर रहा है कि भाई हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास टेस्ट डिस्ट्रिक्ट और यूनियन काउंसिल पे टेस्ट लेने का तजुर्बा नहीं है। चौथा पॉइंट मैं आप दोस्तों के सामने ये रख रहा हूँ कि मुअज़्ज़िज़ अदलिया ने अपने फैसले में ये बात जिक्र की है कि एसबीके ने 980 रुपये का टेस्ट के जो फीस चार्ज की है वो इंतहाई ज़्यादा है। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि 980 रुपये मुअज़्ज़िज़ अदलिया को ज़्यादा लगते हैं, लेकिन एचईसी को यही टेस्ट दोबारा रिकंडक्ट करने के लिए 1250 रुपये पे दे रहे हैं। अब मुअज़्ज़िज़ अदलिया का फ़ैसला इस बात में खुद तज़ाद पैदा कर रहा है कि एक बंदा 980 रुपये चार्ज कर रहा है, एक इदारा 980 रुपये चार्ज कर रहा है, आप उसे कह रहे हैं कि आप पैसे बटोर रहे हैं, जबकि दूसरा इदारा जिसके पास तजुर्बा भी नहीं है वो 1280 रुपये चार्ज कर रहा है और आप उसे टेस्ट जो है कंडक्ट करने के लिए फराहम कर रहे हैं। ये बात भी काबिल गौर है। अच्छा, पांचवा पॉइंट ये है कि मुअज़्ज़िज़ अदलिया ने बयान किया है फैसले में कि 11 लाख बच्चों का जिक्र किया है जो स्कूल में रजिस्टर्ड हैं। ये फरमाया कि इनमें से सिर्फ 7 लाख जो बच्चे हैं वो रेगुलर हैं, जिनके लिए 54,000 असातिज़ा मौजूद है, मगर इस बात को मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया है कि 8 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। उनका बिल्कुल अदलिया ने मुअज़्ज़िज़ अदलिया ने अपने फैसले में कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया है। जनाब वाला, अगर आप देखें प्राइमरी सतह पर इस टाइम बलूचिस्तान में 3,500 स्कूल प्राइमरी स्कूल टीचर न होने की वजह से बंद हैं। तो इस चीज़ को भी देखा जा सकता है, इस चीज़ को भी देखना चाहिए था मुअज़्ज़िज़ अदलिया को। अच्छा, इसके अलावा जो टीचर्स मौजूद हैं उनकी जो मौजूदगी है वो सब्जेक्ट वाइज अगर देखा जाए तो आपको
बलूचिस्तान के तमाम स्कूलों में रियाजी और साइंस के मज़ामीन जो हैं इनके टीचर्स आपको इंतहाई कम मिलेंगे। अगर ये मौजूदा कैंडिडेट्स जिनको इजाज़त मिल जाती कि ये इनकी तैनाती हो जाती तो इस कमी को पूरा किया जा सकता था। बड़े पैमाने पर बहुत सारे हमें साइंस और रियाजी के टीचर्स हमें मिल जाते। तो आखिर में मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह हम कल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम रात को एक वकील से हमारी टाइम फिक्स हो गई है, इंशाअल्लाह हम उनसे बात कर लेंगे। कल हम कोशिश कर लेंगे कि हमारी दरख्वास्त जमा हो, जल्द अज जल्द हमारा केस लग जाए और हम HEC जो आने वाले दिनों में हो सकता है कि जल्द अज जल्द अपने टेस्ट का एडवर्टाइजमेंट कर ले, हम उसको स्टे लगाने की कोशिश कर लेंगे। मैं दोस्तों से यही उम्मीद रखूँगा कि वो मुत्तहिद पुरअमन रहें। इंशाअल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, हमें सुप्रीम कोर्ट पर एतबार है, वो हमें इंशाअल्लाह ज़रूर रिलीफ फराहम करेगा। शुक्रिया वस्सलाम।